अब अगर तुमको नहीं पता है तो तुम मुझसे आखिरी में मिलना लगभग रात में। दूंगा मैं एक छोटा सा सॉल्ट। माइक वाइक की आवाज ठीक है। जब स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर कौन सा है ये? लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको शुरू करते हैं लेक्चर को जल्दी जल्दी। एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे और कोट कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस। मतलब क्या है? मैंने कभी सक्सेस का सपना नहीं देखा। क्या नहीं देखा? सपना नहीं देखा, बल्कि क्या किया मैंने? उसके लिए काम किया। किसने? ये अपना नाम पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो क्या है? इन्होंने कभी भी सक्सेस का सपना नहीं देखा, इन्होंने क्या किया? उसके लिए काम किया। तो आप भी क्या करें? काम करें, ठीक है। घर पे जाके काम करो। अब देखेंगे क्या हमने पढ़ा था इसमें, थोड़ा सा चीजों को और बढ़ाएंगे आगे। ये क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट्स थे। क्या थे? एक था हमारा एनोड वाला पार्ट और एक क्या था हमारा? कैथोड वाला पार्ट। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। अब कुछ बातें इसके बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एक पेज जोड़ रहा हूं। एक हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोड के बारे में। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोड मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, बस खाली इलेक्ट्रोड क्या है? क्या है? इट इज अ मेटेलिक रॉड। ये क्या होता है? मेटल से बना हुआ एक रॉड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं। तो इसके बारे में आप लिखिए इट इज अ मेटेलिक रॉड। इट इज अ मेटेलिक रॉड। इट इज अ, ट्राई करेंगे अगले 10 से 12 दिन में ये चैप्टर पूरा हो जाए, ठीक है। थोड़ा साथ साथ में रहना तो पूरा हो भी जाएगा। इट इज अ मेटेलिक रॉड विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बेसिकली क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इट इज अ पीस ऑफ मेटल, मतलब इट इज अ मेटेलिक रॉड विच इज, क्या लिखा है भाई? थोड़ा बता दो। विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो, लिखो विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो मैं बस खाली बोल रहा हूँ उसको तो लिख ही लो, जो लिख दूंगा वो तो फिर नोट्स मिल ही जाएगा। कब लगाइए? कैसे? मार ली थी क्या हाथ गलती से? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो महान स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ती हैं, ठीक है। और ये चीज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं, क्या कोई मेरा बिगाड़ेगा? चलो ठीक है। अब क्या है? हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोड। अब क्या था आपका? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने बात किया था। किसके बारे में बात किया था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो उसके बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। यार मैं नोट्स लाना भूल गया। क्यों नहीं लिख सकते हो? लेकिन अभी तो लिखना ही है जो मैं बोल रहा हूँ सामने मेरे। लिखो इट इज द पोटेंशियल ऑफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। It is the potential of a particular electrode. It is the potential of the particular electrode to do oxidation or reduction. अब आपका इलेक्ट्रोड अगर क्या है? एनोड है तो उसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर कैथोड है तो क्या होगा? याद रखना इस चीज को। याद क्या रखना? वो तो जानते ही होगे बचपन से ही। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये चीजें प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है आपका? एनोड, और एक क्या है? कैथोड। अब हम लोग इसको डिवाइड करके इसके बारे में लिखेंगे, एनोड के बारे में और कैथोड के बारे में। एनोड को हमेशा कहां पर लिखते हैं? लेफ्ट में। कैथोड को कहां पर लिखते हैं? याद रखना, ये बाद में काम आएगा लिखने के। कैथोड, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है? तुमको पता है क्या होता है? ऑक्सी, हाँ, मतलब तुम्हारा जगह जहां पे तुमको जाना है, ठीक है। तो क्या आपका ये ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। और क्या होता है यहां पर आपका? अब बताना, थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ेगा या फिर कम होगा? घटेगा ना। लिख लो, थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड यहां पे क्या होता है? डिक्रीज होता है। थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है आपका यहाँ पर? क्या कह रहे हो?
रीजन बता चुका हूं पिछले क्लास में। अब अगर तुमको नहीं पता है तो तुम मुझसे आखिरी में मिलना लगभग रात में 11-12 बजे के बाद, तब समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या आपका ये थिकनेस ऑफ अभी लास्ट में क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड का थिकनेस डिक्रीज होगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, उसका नोट सब बन रहा है। यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, थिकनेस क्या होगा आपका, उसका बढ़ेगा। लिख लो भाई इसको जल्दी जल्दी, लिखना ही पड़ेगा। रिडक्शन यहाँ पे आपका होता है, और यहाँ पे क्या होता है, थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा। भाई बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ये सब काम आएगा। अभी देखना सब कुछ कनेक्टेड है। अब यहीं से हम लोग पढ़ लेंगे डैनियल सेल के बारे में। किसके बारे में, डैनियल सेल। अब यहीं आ जाएगा, जान भी नहीं पाओगे कब आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको पता है ऑलरेडी। अब देखना यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, देखना बड़े ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक जो था वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कहाँ पे आ जा रहा है, सॉल्यूशन में आ जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और क्या बन जा रहा है, CO2+ यहाँ पर पहुंच जा रहा है। अब यहाँ पे कॉपर ऐसे आयनिक फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होता है। कैसे होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है प्रेजेंट। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि कॉपर के, अगर कॉपर सल्फेट कहीं पर लिखा हुआ है तो इसको अगर तोड़ते हैं तो किसमें किसमें जाएगा, कॉपर में और सल्फेट में। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2, इसके ऊपर क्या होता है, +2, ठीक है। तो जब ये +2 फॉर्म में होता है तो ये क्या चाहता है, स्टेबल होना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जब कॉपर तो यहाँ पहुंच गया, अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, SO4 2-, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, Zn2+। अब क्या होगा, अब तुमको पता है, तुमने पढ़ लिया फिजिक्स, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पता है ना इतनी बात। देखो यहाँ दिक्कत क्या सकती है, यहाँ से क्या हो रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और यहाँ पे पहुंच जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, मान के चलो 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे के बाद क्या होगा, इस सॉल्यूशन में Zn+2 क्या होगा, बहुत ज्यादा भर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा भर जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अभी अपने पास ही अट्रैक्ट करने लगेगा। किस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन वायर में जा रहा था उसको ये अपने पास ही अट्रैक्ट करने लगेगा। तो उससे क्या दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा ही नहीं पाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या निकाला, एक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट। समझना क्या होता है सॉल्ट ब्रिज, इसको मुझे बनाना पड़ेगा फिर से। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जिंदगी में दुख ही नहीं खत्म हो रहा है। देखना भाई ध्यान से, क्या पता नहीं क्या तुम बोल रहे हो, लेकिन जो भी है सही ही होगा। हाँ जिंदगी तो भाई, देखना बड़े ध्यान से क्या इसके अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, Zn+, ठीक है ना। यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। कॉपर तो कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, तो क्या बचा, सल्फेट बचा। सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है, -। अब यहां से जो आपका कंडक्टिंग वायर था, कौन सा वायर था, कंडक्टिंग वायर, जो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा था। अच्छा देखना पहले क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ क्या है, Zn+2 है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से छूट रहा था तो उसके पास 2 रास्ते थे। उसके पास क्या थे, 2 रास्ते थे। एक तो क्या करो, इस कंडक्टिंग वायर से जाके यहाँ पहुंच जाओ, और एक क्या था, सॉल्यूशन के अंदर गिर जाओ। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाना चाहेगा, कंडक्टिंग वायर में जाना चाहेगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में वो कहाँ जाना चाहेगा, कंडक्टिंग वायर में, ठीक है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, जाओ थोड़ा घूम आओ या फिर पानी में कूद जाओ, मर जाओ, ठीक है। तो कहाँ जाओगे, घूमने ही जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आपका ज्यादा घूमने आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारा Zn+2, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से यहाँ पर जा रहा है, लेकिन जब यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया तो ये क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा ही नहीं पाएगा। तो तुम्हारा जो मकसद था वो क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। इसलिए इसको दूर करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक और ट्यूब को लगा देते हैं। एक और क्या लगाते हैं, यहाँ पर ट्यूब लगा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई सॉल्ट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कोई सॉल्ट। अब सॉल्ट के पास क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे तुम्हारा सॉल्ट क्या है, NaCl, Na, इसके ऊपर क्या है, Na+ और Cl-। तो इधर से क्या आ जाएगा, सॉल्ट का जो नेगेटिव पार्ट है उसको तुम कहाँ भेज दोगे, यहाँ से भेज दोगे नीचे। कहाँ भेज दोगे, यहाँ से भेज दोगे। मान के चलो तुमने यहाँ पे सॉल्ट क्या डाला, NaCl डाल दिया, तो Cl कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, और Na कहाँ से जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। जब Cl यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे क्या है, Zn है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कोई सॉल्ट बन जाएगा। तो उससे क्या होगा,
ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और यहाँ से क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव है, मान के चलो यहाँ से क्या गया, Na गया, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों है तुमको पता ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है, और ब्रिज मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रिजिंग कर रहा है। ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपसे एग्जाम में पूछेगा। क्या फंक्शन है इसका, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखना। क्या रखना, न्यूट्रल रखना। वो काम किसका है, सॉल्ट ब्रिज का। तो आप जहां पर इसको बनाया तो वहीं पर क्या बना लो, एक सॉल्ट ब्रिज बना लो। अगर बन पाए तो बना लो, वरना फिर नया डायग्राम बना लो। हाँ क्या ये बंद है, अच्छा 20% होगा ना, बंद होता तो मुझे अभी हार्ट अटैक आया था तुरंत। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था जब कैब बंद। यहाँ बेटा क्या कह रहे हो, नहीं आ रही आवाज। तुम कितने बजे आए हो, क्या टाइम हो रहा है सत्यम, 6:30, 6 बज रहा है ना अभी। पढ़ो तब, एक चैप्टर और मारो, 6 हो रहा है ना एग्जैक्ट। वॉलपेपर तुम्हारा इतना बेहतरीन है, आज बारिश जाए खूब भयंकर, एकदम मजा आ जाएगा जिंदगी में। भाई इतना क्या हो रहा है, रुक रुक करके थोड़ा बूंदाबांदी। ऐसी बारिश हो कि 3-4 दिन एकदम लगातार होती रहे, तब जाके अच्छा लगता है। क्या, कौन सो रहा था, हाँ पहले जैसे हो रहा था, 2-3 दिन तक लगातार, कम से कम 2 दिन तक तो लगातार हो। वही तो, अभी सितंबर में होगा। क्या आपने इसको लिख लिया, आगे देखते क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी हम लोग पढ़ते जा रहे हैं लगातार, बहुत बेहतरीन रूप से। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, एक छोटा सा सॉल्ट ब्रिज लगा दूंगा। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है, ठीक है, समझ आ गया ना इतना। अब देखो क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग फिर से 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं। जब इस सेल को 2 हाफ में डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, हाफ सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाफ सेल। इसको मान लेंगे आधा सेल, और क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आधा। ठीक है, एक पूरा का पूरा ये सेल है, जब इसको 2 पार्ट्स में काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ सेल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होते हैं, 2 हाफ सेल होते हैं। देखना ध्यान से, यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाफ सेल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हाफ सेल्स की। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रो, यहां पे लिख लो साइड में, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल होते हैं। ये तुमको दिख रहा है, वैसे लिखने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किसका, सॉल्ट ब्रिज का, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होगा, न्यूट्रल रखना उसको, मतलब वो चार्ज ना रहे। ठीक है, अब समझना हाफ सेल का मतलब क्या होता है। अब देखना इसके अंदर 2 हाफ सेल है, 2 क्या है इसके अंदर, हाफ सेल है। इसको क्या मैंने मान लिया, फर्स्ट हाफ सेल मान लिया। क्या मान लिया, इसको फर्स्ट हाफ सेल मान लिया, और इसको क्या मान लिया, सेकेंड हाफ सेल। समझने का ट्राई करना, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, मतलब क्या इसमें इंफॉर्मेशन है। और अगर हम लोग पहले हाफ सेल की बात करें, पहले हाफ सेल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं। पहले हाफ सेल में क्या हो रहा था, Zn जो है वो क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, और क्या दे रहा था, लूज कर रहा था। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा कि इसमें 2 हाफ सेल होते हैं। ठीक है, पूछेगा कितने हाफ सेल होते हैं, और पहले हाफ सेल में क्या हो रहा है और दूसरे हाफ सेल में क्या हो रहा है। तो पहले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सी मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं इतना।
तो पहले हाफ सेल वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एनोड बोल रहे हैं। तो पहले हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड है, जो क्या है, इलेक्ट्रोड है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एनोड बोल रहा हूं। ऐसे ही बात करेंगे दूसरे हाफ सेल की, सेकेंड हाफ। अगर तुमको एक बात बताऊं, ये जो हमने सेल पढ़ा है, ये वाला जो हमने सेल पढ़ा है, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डैनियल सेल। ये जो हमने पढ़ा यही क्या है, डैनियल सेल। उसमें क्या होता है, Zn होता है और कॉपर होता है, Zn होता है और कॉपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। आगे भी देखेंगे, बता दिया ऐसे एक्साइटमेंट में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता था आपका, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और क्या बन जा रहा है, सॉरी, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, क्या बन जा रहा है, Cu बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, और इसका जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिख लो भाई जल्दी से, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कैथोड, ठीक है। आसान है, टफ है, टफ नहीं आसान है। स्लिप ऑफ टंग तो इतना होता है, ऐसा लगता है कि तेल रख दिया कोई जीभ के ऊपर। जैसे इसको लिखेंगे उसके बाद फिर लाइफ में आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। स्कूल में सोने के लिए होता ही है स्कूल, पढ़ने के लिए क्या होता है, पढ़ने के लिए कोचिंग खोला है मैंने, देखो। सो जाओ एक बार बढ़िया से, उसके बाद देखो कौन उठाएगा। क्या कह रहे हो, इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। सो सकते हैं आप, जाना ही नहीं चाहिए स्कूल ही, तुमको पता नहीं क्यों जाती हो। क्या तुमने ये लिख लिया, अब देखो यहाँ पर कुछ बातें और, क्या हुआ, एक चीज मैं यहाँ पे पूछूंगा इसके बारे में, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे एकदम अच्छे से बनाया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह ही नहीं कहाँ लिखेंगे। थोड़ा इसको छोटा करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, कुछ बातें और यहाँ पे हम लिखते हैं। अब बताओ बात यार, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, NO2 दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम NO2, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब बताना एक और चीज, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस साइड फ्लो करता है उसी का उल्टा कौन फ्लो करता है, करंट। तो करंट कहां जाएगा, कैथोड टू, एग्जाम में पूछेगा, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी का उल्टा कौन फ्लो करता है, जिंदगी में तुमको पता ही होगा, बाकी हमारे फिजिक्स के टीचर बताए ही होंगे। इसको लिख लो दोनों को, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू। क्या सत्यम तुमको इसमें डाउट है? अब एक आपको बनाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खुद से। क्या बनाना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खुद से। क्या आप बना पाएंगे? नहीं तो बाकी लोग बनाएंगे, आपको मुंह से बताना है। इन्होंने अपना हाथ फिर से तोड़ लिया, एक बार टूट गया, मतलब कि चोट लगी हाथ में। तुमको पता है ना कि नहीं टूटा है, ऐसे तो लोग कुछ भी बोलेंगे। क्या हालत है इन लोगों का, फर्स्ट ईयर वालों का? अभी तो नया चैप्टर शुरू किया हूँ। अभी मैंने तो होमवर्क दिया, आज मैं देख रहा हूँ, खींचूंगा आज मीटर पकड़ करके। क्या तुमने ये लिख लिया? अब एक आपके लिए आएगा बेहतरीन लेवल का सवाल। लेवल तो क्या मतलब, ऐसे प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे।
ड्रॉ एन इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। रिएक्शन में यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, रिएक्शन में यहां पे लिख दे रहा हूं। रिएक्शन कुछ आपका इस प्रकार है, x प्लस वाई प्लस टू गिव्स x प्लस टू प्लस वाई। अब आपको इस रिएक्शन की हेल्प से क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है। आपके पास 3 मिनट का टाइम है। कितने मिनट का? 3 मिनट का टाइम है यहां पर आपको देना चाहूंगा। चलो 4 ले लो, 3 2 की 4, 5 मिनट का टाइम। बस 5 मिनट का है ही नहीं, 3 मिनट का टाइम आपको नहीं है इसमें। जल्दी जल्दी आप ट्राई करेंगे बनाने का, उसी की तरह बन रहा है जैसे मैंने बनाया था। अब वो सब नहीं बताना है। कोशिश करते हैं, बिगड़ेगा बिगड़ेगा। ये हम उसे उनका मन खराब है और ऐसे रहेगा ये ऐसे ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे ऐसे रहेगा, इधर इधर से बाहर जाएगा। ब्रिज स्टोन ब्रिज ये भी नीचे बगल में रहता है क्या? ऐसे रहेगा। हाँ हो गया अपना बेटा का। हाँ उसके बाद बीच में ऐसे पावर रहेगा मतलब कि इधर क्या रहता है, इधर इस साइड इधर इधर x+2 हो गया, फिर अरे एक्सप्रेस भी यहाँ लिख रहे हैं, उधर एनरोड रहता है। इधर ये क्या है? ये क्या है? हो गया। ये हमें देखिए इतना इतना पता है कि ये नेट हो गया तो इतना पता है और ये दिख रहा है। क्या तुमने इसको बनाया? बन ही गया, बस 17 सेकंड यहाँ खत्म हो गया। दिखा दो मुझे एक बार जो भी बनाया था जल्दी। अच्छा पलट के दिखा दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ किया है ना? कहाँ ड्रॉ किया है? तुमने तो बड़ा बेहतरीन ड्रॉ किया है। छुपाने से क्या होगा, देखना तो मुझे ही है। गलत है सत्यम तुम्हारा, समझ रहे बात को? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करना नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है? बड़ी नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब देखेंगे नोटेशंस, क्या देखेंगे? नोटेशंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
नोटेशन का मतलब क्या होता है? सिंबल। क्या होता है? सिंबल। नोटेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल, हमको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ कैसे करते हैं, लेकिन आप बार बार उसको ड्रॉ करके नहीं लिख सकते। अगर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा 5-10 मिनट उसमें खर्च होगा। तो क्या है, उसको हम सीखेंगे कि हम लोग लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग लिखते कैसे हैं। देखो कैसे लिखते हैं। मान लो हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, किसकी? इस वाले की जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी? इसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से तुम लिखोगे, देखना किस प्रकार से। लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? एनोड को लिखते हैं लेफ्ट में, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था? Zn हो रहा था चेंज, किसमें? Zn प्लस Zn प्लस 2 में। और बीच में क्या था? सॉल्ट ब्रिज था। बीच में क्या था? सॉल्ट ब्रिज। ये जो डबल डैश है वो क्या बता रहा है? बीच में क्या है? सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या हो रहा था? Cu प्लस 2 चेंज हो रहा था किसमें? Cu में। इतना आया कि नहीं समझ में? तो ये वाला क्या होता है आपका? फर्स्ट हाफ होता है। ये क्या होता है आपका? फर्स्ट हाफ सेल होता है। ये क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है। और ये क्या होता है? सेकेंड हाफ सेल। इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते, लिख लो इसको। तो यहां पर क्या होता है? यहां पे ऑक्सी, यहां पे क्या होता है? इसका काम क्या है? न्यूट्रलाइज करना सॉल्यूशन को। अगर आपका सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा तो उससे क्या दिक्कत आएगी प्रीति? अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत आएगी? खाली इतना बताओ। अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होगा ही नहीं तो उससे क्या दिक्कत आएगी? सत्य में अगर सॉल्ट ब्रिज होगा ही नहीं तो क्या दिक्कत आएगी? कौन नहीं बैलेंस नहीं हो पाएंगे? तुम नहीं हो पाओगे बैलेंस। कल से लेके आना एक सॉल्ट ब्रिज, बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, क्या होगा अगर सॉल्ट ब्रिज? कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। अब बताइए कैसे वो हो रहा है न्यूट्रल सॉल्ट ब्रिज से? न्यूट्रल नहीं होगा इसका क्या मतलब है? कल से जब आना ना यहाँ पर तो अपने माथे पे ले आना, लिखवा करके बैल, एक स्टिकर ले लेना, उसके ऊपर लिखना बैल अपने माथे पे सब लोग। बिल्कुल ही कोई चीज समझ नहीं पा रहे यार, क्या होता है बताइए? बैठ जाओ। इस तरह क्यों करो यार? एकदम पूरा बैल वाला काम इस तरीके से तो कुछ मतलब एकदम नॉर्मल सी चीज यहाँ पर लिखी हुई है एकदम, मैंने इसमें मैंने घुस करके बताया है, इसको मैंने अभी तुरंत बताया है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, बस खाली आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे एक चल रही है मूवी और आप देख रहे हैं, तो उस तरह नहीं हो पाएगा काम। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर तुम मेरे साथ साथ नहीं चल पाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा सिलेबस नहीं पूरा, मतलब सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, तो मेरा काम है करना, लेकिन क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को, फिर आपको याद करना पड़ेगा लास्ट में। क्या करना पड़ेगा? और यहाँ तक कि बोर्ड का एग्जाम है तो याद करके भी ले ही जाओगे कुछ ना कुछ मार्क्स, लेकिन बाद में क्या होगा? फिर आपके लिए दिक्कत आएगी लाइफ में आगे। और बोर्ड का भी अब आता है टफ पेपर, सभी को पता ही है, जेई के आते हैं सवाल बोर्ड के एग्जाम में आजकल। तो ध्यान रखो कि थोड़ा सा भाई इंसानों की तरह आप बैठे, ध्यान होने ये सब चीजें, इसी को घुस घुस करके अभी बताया हूँ। कम से कम 2-4 शब्द जैसे सानिया ने कुछ बोला, आप लोग तो शब्द ही नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। ये जो मैंने बताया कुछ कम से कम कह दो, अरे ये वो ऐसे से हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बताओ। कुछ बोलोगे ही नहीं, कह रहे हो बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये कुछ मैंने कभी बताया नहीं कि बैलेंस नहीं हो पाएगा। वो तो ब्रिज होता है जो रोड पे, वो सब बता रहे हो क्या बैलेंस नहीं हो पाएगा? तो बताओ क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? मैंने डायग्राम खोल दिया, बताओ क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? सानिया बैठ जाइए, आप बताओ क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? हिंदी बताओ, आराम से हिंदी बताओ, हिंदी में, हालांकि हिंदी में तो बता ही रहते हैं। बताओ क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का काम? क्या होता है बताना पड़ेगा भाई, ये सब चीजें बहुत टफ है, आगे जाके बहुत काम आएगा ये सब। डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब खेल देगा अभी, देखना। ये पूछा ही नहीं हूं मैं, पूछा हूं सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है।
इसमें से आप देख के बताइए प्रीति सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है। जाओ घर, यहां से आप देख के बताइए यहाँ मैंने क्या, खाली इतना बताओ कि मैंने इस डायग्राम को क्यों बनाया था, इसका यूज क्या था बनाने का। अब इससे ये प्रूव हो रहा है कि आप यहाँ पे बस खाली बैठी थी, आप यहाँ पे फिजिकली बैठी थी सत्यम, और आप यहाँ पे फिजिकली बैठे थे, मेंटली यहाँ पर नहीं थे। मेंटली आप कहीं और हैं। मेंटली कहाँ पर हो सकते हैं, रात में कुछ अच्छा बनता है तो मेंटली वहीं पर रहते हैं। और मेरा क्या बताऊंगा मैं, अपना बताओ, मेंटली कहाँ पर आप हैं सत्यम, तुम मेंटली कहाँ पर हो, क्यों हो लेकिन यार, आप कहाँ पर है मेंटली अभी यहाँ पर बैठे बैठे, यहाँ पर तो नहीं चाहिए तो पक्का है, क्योंकि ये चीज ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कुछ दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ हो जा रहा है, क्योंकि तुमको कुछ बात करनी थी इस बारे में, कुछ नहीं बोला इसका मतलब आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे, कुछ बोलती इसका मतलब ये था कि समझ नहीं आया, समझ रहे हो बात को। तो आप कहाँ पर थी मेंटली, यहाँ पर नहीं थी ना क्लास में मेंटली। मेंटली आप जब भी यहाँ पर आए फिजिकली और मेंटली दोनों रहे, फिजिकली ना भी रहो कम से कम मेंटली तो यहीं पर रहो, ठीक है, वरना भाई नुकसान हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ, ये चीज़ की नुकसान हो जाएगा। बैठ जाओ सब लोग। तो क्या है ये आपका पहला हाफ सेल और ये क्या है दूसरा हाफ सेल, बैठ जाओ सब लोग। अब यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब एक चीज और देखना, एक चीज तुमको पता है केमिस्ट्री में अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस, प्लस आता है, प्लस आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो कौन सा आता है, माइनस आता है, पता है ना। ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट, क्या कर रहा है डोनेट, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा चार्ज, प्लस आ जाएगा, और ये एक्सेप्ट कर इसके ऊपर क्या आ जाएगा। तो कहीं भी अगर लिखा रहे प्लस और माइनस तो तुम जान जाओगे कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड। ये बात हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, किसकी इलेक्ट्रो, इसी का उल्टा कहां पर होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है, इसी का उल्टा कहां पे होता है इलेक्ट्रोलिटिक। तो अगर तुमको ये पता है तो उसका अपने आप जान जाओगे अपोजिट ही होता है, ठीक है। इन चीजों को अगर आप याद कर पा रहे हैं तो एक यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वेशन, देखना पड़ेगा ध्यान से। क्या तुम इसको लिख पाओगे रिएक्शन को, इसके रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये वाला रिएक्शन लिख लोगे, लिख के दिखाओ इसका रिएक्शन। इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज तुमको इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख करके एग्जाम में आएगा, बोलेगा अब इसको ड्रॉ करो, कर लोगे ड्रॉ इस तरीके से, भाई यही है, इस तरीके से सवाल एग्जाम में बार बार पूछेंगे वो लोग। हो गया, ऐसे आपको चीजों को ट्राई करना है, सभी का हो गया होगा लगभग लगभग हो जाएगा, मतलब वही मैं कह रहा हूँ सभी ने सीख लिया होगा। पूछो पूछो भाई, डाउट पूछो, डाउट पूछना है बस, खाली यहाँ पर आप मेंटली रहे, डाउट पूछे इंटरेक्ट करे, वो चीज़ें अच्छी होती है ना। अगर तुम यहाँ पर रहोगे ही नहीं तो फिर डाउट भी नहीं पूछ पाओगे, देखते रहोगे बस खाली कहानी की तरह। पूछो, मैं बैठ गया इसीलिए डाउट पूछोगे। क्या है इसको लिखने का, देखो तो बता रहा हूँ, देखो भाई इसको एक बार देख लो, किसी का डाउट आ रहा है तो देखना बड़े ध्यान से, पहले इसको देख लो। अब हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसी को हम लोग बोले थे डैनियल सेल। ये वाला जो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जहां पे जिंक और कॉपर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डैनियल सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, जिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक और कॉपर को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, केमिकल एनर्जी को चेंज करने के लिए, किसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में, हाँ सिर्फ जिंक और कॉपर को, तब वो क्या बन जाता है डैनियल सेल। यानी कि डैनियल सेल भी क्या है एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब मैं बोला था तो मैं बहुत जनरल बात कर रहा था, मतलब क्या है कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूं तब वो क्या बन गया डैनियल सेल, ठीक है। तो डैनियल सेल भी क्या है एक तरह का, याद रखना।
अब देना पड़े ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अभी एक पढ़े थे अभी। अब देना कि यहाँ पे क्या हो रहा था, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, रिएक्शन क्या पढ़े थे, जिंक था, साथ में क्या था, Cu+2 था। जिंक ने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे दिए थे, तब क्या बना था, जिंक+2 और क्या बना था, Cu। ठीक है ना सत्यम। फिर देखो क्या हुआ था, यहां पर देखो वही चीज हुई है, जिंक हो रहा था चेंज किसमें, Zing+2 में, वही हुआ था यहाँ पे, जिंक हो रहा है चेंज किसमें, Zing+2 में। और बीच में वहां पे क्या आया था, सॉल्ट ब्रिज आया था, पता है तुमको। और क्या हो रहा था वहां पे, Cu+2 किसमें हो रहा था चेंज, Cu में, Cu+2 किसमें हो रहा चेंज, Cu+2 किसमें हो रहा चेंज, Cu में। और देखो यहां पर वही हुआ है, Cu+2, देखना सत्यम यहाँ पर किसमें हो रहा चेंज, उसी केमिकल रिएक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, बस खाली उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया। समझ में आया कि नहीं सत्यम। अब उसी चीज को यहाँ पर देखो लिखना है, उसी की तरह मैंने एक दिया था लिखने के लिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम कैसे लिख लोगे, X है, इन दोनों को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड पे। जो पहला पहला है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट में, और बाकी ये वाले क्या हो जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट में। एज सिंपल एज दैट। ऐसे अगर आप खेल पाए तो खेलें। अब एक आध मुझे सही मिल जाए कोई केमिकल रिएक्शन, एक और रुको मैं निकालू कोई, 2 मिनट का समय अगर आप देंगे तो। यार एक इसमें मैग्नीज वाला होता था, अच्छा हाँ, जी मैग्नीज+2, देखना। अब एक और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ये कौन है, मैग्नीशियम कि मैग्नीज है, ये मैग्नीज क्यों नहीं है सानिया, क्या होता है, क्या होता है मैग्नीशियम का, और मैग्नीज का क्या होता है, सत्यम मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज का क्या होता है, Mn। ठीक है, आप देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, देखो भाई अब यहाँ पे देख लो, Ag+, मैग्नीज आपका रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Ag+ के साथ। अब बताओ मैग्नीज स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉरी मैग्नीशियम 2 लूज करता है भाई, सेकंड उसमें आता है, मैग्नीशियम+2। यहाँ पे क्या जाएगा आपका, सिल्वर, सिल्वर क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन यहाँ पे क्या चार्ज है टोटल, इस साइड कितना चार्ज है टोटल, +2 है, और इधर कितना है, +1 है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, चार्ज बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस, दोनों साइड क्या हो गया, चार्ज बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 सिल्वर है, वहां पे कितने हैं, यहाँ पर भी क्या कर दो, 2 से। अब यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज भी हो गया बराबर, और नंबर ऑफ एटम भी क्या हो गए बराबर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको, अब इसके लिए तुमको क्या लिखना है, वर्ड इक्वेशन लिखना है, नोटेशन वाले फॉर्म में लिखना है। हाँ बैलेंस ही लिखना, नहीं बैलेंस नहीं लिखना है, वहां पे तो आपको ऐसे ही लिखना है, बस खाली सिल्वर और मैग्नीशियम ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में अगर ये पूछ रहा है, केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है, तो बैलेंस लिखना है। अगर ये वाला नोटेशन बस खाली पूछ रहा है, तो बस खाली आपको उनका नाम लिखना है, बैलेंसिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसको लिख के दिखाओ, नोटेशन इसका लिख के दिखाओ, वर्ड इक्वेशन। अरे है ये, सॉरी ये, गलती से भोजपुरी निकल जाती है मुंह से, लेकिन भोजपुरी नहीं बोलने का मेरा मन करता है। नौगढ़ ओगढ़ में रहने लगे तो बोलना ही पड़ेगा। लोकेशन रिवील कर दिया। कौन? नहीं, भोजपुरी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन उसको लोगों ने बर्बाद कर दिया। आई डोंट थिंक भोजपुरी इज अ बैड लैंग्वेज। किसी को लगता है क्या भोजपुरी बेकार लैंग्वेज है? अच्छी है ना, वही लोगों ने उसको बेकार कर दिया। वही मतलब लोगों ने ज्यादातर बुरे ही शब्द बोलते हैं भोजपुरी में।
तो हम लोग कल से भोजपुरी पढ़ेंगे, ठीक है? क्या तुमने इसको लिख लिया? सने दिखाओ क्या लिखा है, सत्यन दिखाओ क्या लिखा है। अरे कहाँ है, दिखाओ। बस वही तुम गलत कर दी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग खर्चा करो, जब ऊपर वाले ने दिया है तो। ना दिया होता तो कोई बात ही नहीं थी। दिखाइए स्वामी, आप दिखाइए। वेरी गुड। वो दो नहीं लिखना है, दो तीन, दो आपको को नहीं लिखना है, बस खाली उनके नाम लिखने हैं, उनका सिंबल बस लिखना है। स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट आपको नहीं लिखना है। स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक चैप्टर हमने पढ़ा है जिंदगी में, तो भूल जाओगे तो बर्बाद हो जाओ। तब जाओ यहीं कहीं जाओ, बिल्डिंग विल्डिंग मिले तो अपना देख लो क्या करना है। इस तरह आप नहीं करें भाई, चीजों को अगर आप भूल जाएंगे दिक्कत है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री। जब ये 12th क्लास स्टार्ट हुआ है तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, ऐसा कोई नहीं करता है। मैंने 11th में तो पढ़ाया ही था मोल कॉन्सेप्ट, 12th के स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्योंकि ये सब चीजें फिर यूज होती तुम जान नहीं पाते। लेकिन अभी भी पढ़ाने कोई फायदा नहीं हुआ, वैसे भी तुम जान नहीं पा रहे हो। तो मैंने गलती कर दी 15-20 दिन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा के, अब उसका मुझे अफसोस हो रहा है। अब कहा सर पीटू अपना जाकर के। कौन कह रहा है ये बात? सानी आज आप घर नहीं जाएंगी, ठीक है? आज हम ट्राई करेंगे आपकी काउंसलिंग करने का। तो ये क्या हमारा स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, याद रखना भाई, ये वर्ड बार बार यूज होगा केमिस्ट्री में, उसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी बात पे हमारा 6:30 बज चुका है। यहाँ पे लिखूंगा एक प्यारा सा शब्द, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं घर। क्या? सी यू अगेन तो लिखा है, बंद करो इसको। थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब वो लोग कर देंगे।